तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट दूसरी बार है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन आज दूसरी बार पढ़ रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ये है, पिछली बार एक पॉइंट गिवन था और एक वेक्टर गिवन था जो कि लाइन के पैरेलल था। बेटर होगा आप वो वीडियो देख लो, क्योंकि वो वीडियो के साथ ये वीडियो लिंक्ड है। ये वीडियो में मैं कंपेयर करता रहूँगा उस वीडियो के साथ कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स, लाइक यहाँ पे ऐसा हुआ है तो वहाँ पे ऐसा हुआ था, मैं बोलता रहूँगा। तो वो वीडियो देख लोगे तो आपको 100% क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा लेकिन उतना अच्छे से नहीं। अब स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, हमें यहाँ पे एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, सिंपल सी बात है। लेकिन क्या क्या चीजें हमारे पास मौजूद होंगी? हमारे पास मौजूद होंगी 2 गिवन पॉइंट्स। वो 2 गिवन पॉइंट्स के थ्रू पास कर रहा होगा वो लाइन, ये एक कंडीशन है, तब जाके हम उसका इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो 2 पॉइंट्स तो गिवन है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है। ये एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3D इमेजिन कर लो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये 3D विजुअलाइजेशन के साथ आप इमेजिन करो इसको। ओके, और ये बोला गया कि एक लाइन है जो कि रेक्टेंगुलर प्लेन में, मतलब उस 3D में रेक्टेंगुलर प्लेन में, मतलब या तो वो जेड वाई एक्सिस में है, या तो वो एक्स वाई एक्सिस में है, या फिर एक्स जेड एक्सिस में। आप अपने हिसाब से देख लो, यहाँ पे तो वाई जेड एक्सिस में मैंने रखा है, आप कहीं भी रख सकते हो। अब जो 2 गिवन पॉइंट्स है वो है पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये 2 गिवन पॉइंट्स हमें इनके मदद से हमें फाइंड करना होगा इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो पहले लिख लेते हैं। पॉइंट ए हमें गिवन है जिसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, मतलब ये पॉइंट ए एक्स एक्सिस से x1 दूरी पे है, y एक्सिस से y1 दूरी पे है, z एक्सिस से z1 दूरी पे है, राइट। ये सिर्फ हमने बोलने के लिए बोल दिया, आप ये रखने की कोई चीज नहीं। ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये रखने वाली कोई चीज नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो कोऑर्डिनेट्स, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। सिमिलरली पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2, लेकिन यहां से हमें पता चला कि सिर्फ 2 पॉइंट्स तो हमें दिया गया है, ठीक है, लेकिन उससे बात नहीं बन रही है। ओके, कभी कभी वो शॉर्टेज पड़ जाता है, वो शॉर्ट पड़ जाता है, हमें कुछ और भी चाहिए होता है जो हम अपने अपने तरफ से लाते हैं। तो वैसे ही एक पॉइंट पी है यहाँ पे, हमें तो दिया गया है 2 गिवन पॉइंट्स, लेकिन ये पी पॉइंट हमने अपने तरफ से लिया है। और पिछले वीडियो में जहाँ पे एक गिवन पॉइंट था और एक वेक्टर गिवन था जो कि लाइन के पैरेलल था, वहां पे पी पॉइंट हम कहीं भी ले रहे थे, कहीं पर भी हमारी मर्जी, लाइन के ऊपर पी पॉइंट कहीं भी ले रहे थे। ओके, लेकिन यहाँ पे अलग है, मैं आगे बताऊंगा क्या अलग है। यहाँ पे पॉइंट पी हम अपने मन के हिसाब से क्यों नहीं रख सकते, मैं बताऊंगा। पहले इसका कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड। अब ये हो गया ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी हो गया, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी हो गया। तो पी पॉइंट कहाँ पे रहेगा, उसका कंडीशन क्या है? उसका कंडीशन ये है कि पी पॉइंट आप अपने मन से रखो कहीं पे भी, लेकिन एपी शुड बी कोलिनियर विथ क्या, ए बी। ये कंडीशन है। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो आप रख सकते हो पी पॉइंट को उसी जगह पे, वरना आपको हटा के कहीं और रखना पड़ेगा। सपोज हमने यहाँ पे रख लिया पी पॉइंट, ठीक है, तो ये एपी लाइन ये है, ये एपी लाइन है और ये एबी लाइन है। क्या एपी और एबी दोनों कोलिनियर है? बिल्कुल है, सामने दिख रहा है कोलिनियर है। तो इसका मतलब पी पॉइंट यहाँ पे रह सकता है। अगर पी पॉइंट यहाँ ना होकर कहीं यहाँ होता तो एपी कोलिनियर नहीं होता एबी के साथ, एबी कोलिनियर होता है एपी के साथ। एंड आप बोल लो ये सेम बात है, लेकिन सेम बात नहीं है। ओके, कंडीशन है एपी हो सकता है कोलिनियर एबी के साथ, एबी नहीं हो सकता एपी के साथ, राइट। तो अगर ये तो हम वेक्टर चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अगर एपी कोलिनियर विथ एबी देन वी कैन राइट एपी इज इक्वल टू लैम्बडा एबी, जहां पे लैम्बडा कोई स्केलर है। ये मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ। स्केलर का मतलब कोई भी रियल नंबर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। अब हमने जो लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर दिया था ओ ए ओ पी एंड ओ बी, राइट, तो उसका कुछ नेम भी देना पड़ेगा हमें। नेमिंग तो सबका करना पड़ेगा ना, ये नेमिंग कुछ रखने वाली बात नहीं है, आप अपने हिसाब से रख लो। लेकिन बेटर होगा, प्रीफरेबल ये होगा कि एनसीईआरटी में जो नेमिंग दिया गया आप उसी नेमिंग से अपना याद करो। तो ओ ए को नाम दिया गया ए वेक्टर, ये लाइंस को जो ज्वाइन किया गया उनको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब उनको वेक्टर बोला गया, ठीक है। उनको बोला गया, एक को बोला गया ए वेक्टर, दूसरे को बोला गया मतलब ओपी को बोला गया आर वेक्टर, और तीसरे जो ओबी है उसको बोला गया बी वेक्टर। ये फिगर में जो कुछ भी है आपको समझ में आ गया है। एक लाइन है, उसके ऊपर 3 पॉइंट्स है, जिसकी मदद से हम इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। उन तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया ओरिजिन से, और ज्वाइन करने के बाद जो 3 लाइन निकल कर आए हमारे पास, उस लाइन का भी हमने नेमिंग कर दिया। बस यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया हमें। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि जब भी एक ट्रायंगल दिया गया हो, मैं समझा देता हूँ, जब भी एक ट्रायंगल दिया गया हो, राइट,
ट्राइंगल में सपोज 3 साइड्स हैं, सपोज तीनों के तीनों साइड्स को हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, एक को ए वेक्टर, दूसरे को बी वेक्टर, तीसरे को सी वेक्टर सपोज। तो अगर सी वेक्टर सबसे लंबा लाइन है ना, तो बाकी दो वेक्टर्स उसके उसके मतलब बाकी दो वेक्टर्स का सम से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे सी वेक्टर जो लाइन है, सी वेक्टर वो सबसे लंबा वाला लाइन है, ओके। तो उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है एज द सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कैसे, यहाँ पे सी वेक्टर सबसे लंबा वाला लाइन है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। इसे ही कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वहाँ पे यहाँ पे भी एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला ट्राइंगल। बहुत मेसी हो गया वो ड्राइंग, मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट, ये पी पॉइंट। यहाँ पे आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है बहुत अच्छे से। हमने एपी को एपी रखा, राइट, कुछ नाम नहीं दिया, लेकिन ओपी का हमने नाम दिया है जो है आर वेक्टर, और ओ ए का भी नाम दिया है हमने जो कि है ए वेक्टर। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। यहाँ पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आएगा हमारे पास, मैंने अभी यहाँ पे बताया। Vector representation of the longest side of a triangle is represented as the vector sum of the other two sides of that triangle। तो यहाँ पे वो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा AP वेक्टर प्लस, यहाँ पे सबसे लंबा वाला साफ साफ दिख रहा है जो है OP, मतलब R वेक्टर सबसे लंबा वाला है, तो हम R वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं द सम ऑफ A वेक्टर प्लस AP वेक्टर, AP वेक्टर प्लस A वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर, ओके। तो यहाँ पर AP वेक्टर का क्या निकल कर आ गया फॉर्मूला, AP वेक्टर का फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे ए वेक्टर यहाँ इसके साथ ऐड हुआ है, इसका मतलब उस तरफ जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये एपी वेक्टर का फॉर्मूला आ गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा एपी वेक्टर का आ गया। अब एबी वेक्टर का अगर ला देंगे तो इन दोनों का जो वैल्यू आएगा वो इस इक्वेशन में डाल देंगे। एपी वेक्टर का तो आ गया यहाँ पे, अब बाकी रह गया एबी वेक्टर। अब एबी को ढूंढते हैं, एबी कौन से ट्राइंगल में है, यहाँ पे ये रहा, ओके। ये जो आप ट्राइंगल देख पा रहे हो, फिर से ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये वाला ट्राइंगल थोड़ा बड़ा है, राइट, ये ट्राइंगल, ये पॉइंट ए है, ये वाला ट्राइंगल आप देख सकते हो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ओ है। यहाँ पे भी सेम नेमिंग कर देते हैं। ए बी का तो कोई नेमिंग नहीं किया गया, सिर्फ ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मिला है हमें, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मिला है, लेकिन उसका कोई नेमिंग तो हमने नहीं किया, विच इज़ फाइन, आप चाहो तो कर सकते हो। लेकिन ओ ए का नेमिंग किया गया है ए वेक्टर, और ओ बी का नेमिंग भी किया गया है, दैट इज बी वेक्टर। तो यहाँ पे भी हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर का क्या फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये आ गया, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है ए पी वेक्टर का वैल्यू और है ए बी वेक्टर का वैल्यू, इन दोनों को पुट करेंगे यहाँ पे। ए पी वेक्टर कोलिनियर था ना ए बी के साथ, अब जब दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं एक दूसरे के साथ, तो एक को रिप्रेजेंट किया जा सकता है द प्रोडक्ट ऑफ लैम्बडा विद द सेकेंड वन। जब मैं बोलता हूँ ए वेक्टर इज कोलिनियर विथ बी वेक्टर, तब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर, ये मैं बोल सकता हूँ। ये रूल है कौन से चैप्टर का, वेक्टर चैप्टर का। वेक्टर चैप्टर में क्लियरली एनसीईआरटी में ये दिया गया है। तो वैल्यू आ गया, एपी का आ गया और एबी का भी आ गया। एबी वेक्टर नहीं दिख रहा था, हाँ ये रहा, ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर हमने लिखा, और उसके बाद ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी लिखा हमने, और ए बी वेक्टर का वैल्यू आ गया हमारे पास, ए पी वेक्टर का भी वैल्यू आ गया, यहाँ पे डालेंगे उसका वैल्यू। अभी ए पी वेक्टर का वैल्यू आया हमारे पास आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा का तो कोई वैल्यू नहीं है, उसको एज इट इज लिखा जाएगा, लेकिन ए बी वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे आया इक्वेशन नंबर 2 में, दैट इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ पे अगर हम आर वेक्टर को एक साइड पे रखें और बाकी सबको दूसरे साइड पे, तो आर वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, यहाँ पे माइनस हुआ है तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बहुत सिंपली हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ ए लाइन, क्या, वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म अभी आना बाकी है, पिछले वीडियो में भी हमने 2 फॉर्म्स निकाले थे, पहला था वेक्टर फॉर्म, दूसरा था कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ पे भी वेक्टर फॉर्म आ गया हमारे पास, बहुत सिंपली आ गया हमारे पास। अब इसी वेक्टर फॉर्म को इस्तेमाल करके हम कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने। तो फाइनली हमारे पास आ गया वेक्टर फॉर्म इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। लेकिन पिछले वीडियो में जहाँ पे हमारे पास एक गिवन पॉइंट था और वहाँ पे हमने इक्वेशन निकाला था, उसका क्या इक्वेशन था, उसका इक्वेशन था आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। क्या था, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। लेकिन यहाँ पे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने का चांसेस है, राइट।
तो आपको ये वाला फॉर्मूला वहां पे यूज करना है जब आपको इक्वेशन ऑफ ए लाइन पूछा गया हो और आपको सिर्फ एक पॉइंट गिवन हो, एक पॉइंट। वेक्टर तो गिवन होगा ही होगा, लेकिन याद रखने का मैं इजी ट्रिक बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में एक ही पॉइंट गिवन हो, आपके पास एक पॉइंट गिवन हो क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर क्वेश्चन में दो दो पॉइंट्स गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सिंपल। और कुछ मत ढूंढो, एक पॉइंट गिवन है तो ये फॉर्मूला, दो पॉइंट्स गिवन है तो ये फॉर्मूला, सिंपल। अब चलते हैं डेरिवेशन करने के लिए किसका, कार्टेशियन फॉर्म का, विथ हेल्प ऑफ वेक्टर फॉर्म। अब हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम वेक्टर फॉर्म। हमको वेक्टर फॉर्म की मदद से कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन को डिराइव करना है। ओके, लेट्स प्रोसीड विद द डेरिवेशन। तो हम वेक्टर फॉर्म के साथ क्या करेंगे ताकि हमको कार्टेशियन फॉर्म मिलेगा, पहले तो देख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में है क्या, और हम उसके जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करके एक और इक्वेशन ला सकते हैं, और उसी इक्वेशन को हम बोलेंगे कार्टेशियन फॉर्म। पहले आर वेक्टर को देखते हैं। आर वेक्टर क्या है, आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये जो ओपी वाला जो वेक्टर आपको दिख रहा है ना, ये ओपी वेक्टर, आई होप इट इज विजिबल दिस लाइन, इसी वेक्टर को हम बोल रहे हैं आर वेक्टर। गॉट इट। और ये आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं माइनस जीरो आई कैप दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई माइनस जीरो जे कैप दैट इज वाई जे कैप प्लस के जेड माइनस जीरो के कैप दैट इज जेड के कैप। आर वेक्टर का काम तमाम। अब इज इक्वल टू देंगे ए वेक्टर के साथ भी कुछ ऐसा करेंगे। ए वेक्टर भी एक वेक्टर है, ओके। अब उसको देखेंगे वो किन दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो भी ऑरिजिन के बीच में है, और कौन से पॉइंट, ए पॉइंट के बीच में जो हमें दिया गया है। कौन सा पॉइंट, स्टार्टिंग में बोला हूं मैं, कौन कौन सा पॉइंट हमको गिवन है, दैट इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ओके, ए पॉइंट में गिवन है x1 y1 z1, और ओ पॉइंट मतलब ऑरिजिन में गिवन है 0 0 0। तो उस वेक्टर का वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, वो होगा x1 माइनस जीरो आई कैप दैट इज x1 आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ए वेक्टर का भी काम तमाम। अब प्लस लैम्बडा तो एज इट इज, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हमको करना है अभी। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होगा उसको देखते हैं। बी वेक्टर क्या होगा, ये रहा बी वेक्टर। जैसे हमने आर वेक्टर फाइंड किया, जैसे हमने ए वेक्टर फाइंड किया, वैसे ही अभी बी वेक्टर फाइंड करेंगे बिल्कुल सेम मेथड से। तो वो हो जाएगा x2 i कैप, क्योंकि यहाँ पे x2 y2 z2 है और दूसरी तरफ 0 0 0, तो होगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये दोनों में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो उसको सिंपली लिख रहा हूँ मैं x2 i कैप प्लस y2 माइनस जीरो जे कैप दैट इज y2 j कैप प्लस z2 माइनस जीरो दैट इज z2 k कैप। अब इसको माइनस करना है, ए वेक्टर को माइनस करना है बी वेक्टर से। बी वेक्टर ये है, माइनस ए वेक्टर क्या है अभी अभी निकाला हमने, दैट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। आपको वेक्टर चैप्टर में, इसीलिए मैं बोला था वेक्टर चैप्टर पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। वेक्टर चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तब जाके आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे देखो यूज हुआ ना सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, अगर आपने वेक्टर चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स यूज करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट करके हमें क्या मिलेगा, इन दोनों वेक्टर्स को हमको मिलेगा x2 माइनस x1। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वेक्टर चैप्टर में ऑलरेडी है, मैं 3D हम पढ़ रहे हैं तो 3D का ही मैं जो एक्सप्लेन करना होगा करूँगा, ये तो एक्सप्लेन करना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये वेक्टर चैप्टर में। फिर भी बी माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर यहाँ पे मिल गया, ये रहा, ओके। तो उसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। आर वेक्टर जो है ये, इसको लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y, ये तो हमने निकाला था ना ऑलरेडी, ए वेक्टर का वैल्यू हमने निकाला था, तो सिंपली उसको कॉपी करते हैं y1 j कैप प्लस z1 k कैप। हमने क्या नहीं निकाला था, हमने बस b वेक्टर माइनस ए वेक्टर नहीं निकाला था, उसको हमने निकाला और अब सिंपली पुट करेंगे z1 k कैप प्लस लैम्बडा इंटू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 क्या k कैप। ये हमारा मतलब वेक्टर इक्वेशन में हमने जब सारा का सारा वैल्यू पुट कर दिया तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। आई होप ये लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गया। कुछ नहीं किया हमने, आपको ये वाला जो छोटा वाला डिब्बा दिख रहा है, ये छोटे वाले डिब्बे में जो जो भी दिख रहा है आपको, उन सारी चीज़ों की जगह पे हमने वैल्यूज पुट किए हैं। सिंपल, आर वेक्टर की जगह पे ये वैल्यू पुट किया हमने, ए वेक्टर की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट किया हमने, इसीलिए लंबा दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की जगह पे हमने ये वाला वैल्यू पुट किया है, और लैम्बडा की जगह पे कुछ नहीं पुट किया है, सिंपल लैम्बडा ही पुट किया है। सिंपली आप बोल सकते हो इस वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन का ये एक इलोंगेटेड फॉर्म है, राइट। अब हमको LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया, आपको इज इक्वल टू दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ प्लस कर देते हैं। प्लस करने के बाद हमको मिलेगा, LHS में तो यही रहेगा, सिंपली कॉपी हो जाएगा ये x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। लेकिन यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट है x1 प्लस इधर आई कैप का कोफिशिएंट है लैम्बडा इंटू x2 माइनस x1। लैम्बडा यहाँ पे कॉमन है, मतलब लैम्बडा इसके साथ भी इंटू हुआ है, ठीक है, लैम्बडा इसके साथ भी इंटू हुआ है, और लैम्बडा इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया गया है, तीनों के साथ, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, इसलिए हम बोले कि यहाँ पे लैम्बडा कॉमन है। नाउ
यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे आई कैप, सिंपली कोफिशिएंट को ऐड करेंगे, वेक्टर एडिशन आपको पता होना चाहिए था, एक्स क्योंकि यहाँ वेक्टर चैप्टर प्लस लैम्बडा x2 माइनस लैम्बडा x1, ओके। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो x1 प्लस लैम्बडा कॉमन x2 माइनस x1, ये भी आप लिख सकते हो, ओके। सिमिलरली आई कैप का हमने प्लस कर दिया, अब जे कैप का प्लस करते हैं, प्लस जे कैप का क्या है, जे कैप का इधर है y1, इधर जे कैप का है लैम्बडा y2 माइनस y1, सिंपली प्लस करते हैं y1 प्लस लैम्बडा y2 माइनस y1 जे कैप। सिमिलरली के कैप के साथ भी वही करेंगे, के कैप के साथ प्लस, के कैप के साथ इधर z1 है, z1 और उधर क्या है लैम्बडा इंटू z2 माइनस z1, लैम्बडा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी क्योंकि कॉमन है, z1 प्लस लैम्बडा z2 माइनस z1, ये हमने ऐड कर दिया। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इधर आई कैप के पास x है, उस तरफ मतलब इक्वल टू में आई कैप के पास क्या है, ये वाला टर्म है, तो हम बोल सकते हैं x विल बी इक्वल टू दिस टर्म, y विल बी इक्वल टू दिस टर्म एंड z विल बी इक्वल टू दिस टर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी j कैप का कोएफिशिएंट y है और इधर j कैप का कोएफिशिएंट y है, और ये बताया जा रहा है कि LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब j कैप का कोएफिशिएंट विल बी इज इक्वल टू j कैप का कोएफिशिएंट दोनों तरफ, वैसे ही आई कैप का कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू आई कैप का कोएफिशिएंट दोनों तरफ, वैसे ही जे कैप का के कैप है, ओके, वैसे ही के कैप का कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू के कैप का कोएफिशिएंट दोनों तरफ, मतलब x इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस एंड z इक्वल टू दिस। इसको इक्वेट करके हम कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे बहुत आसानी से नेक्स्ट पेज पे। तो ये रहा हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन निकल कर आएगा, मैंने जो बोला उसको इक्वेट करने के बाद, मतलब लेफ्ट साइड का आई कैप का कोएफिशिएंट और राइट साइड का आई कैप का कोएफिशिएंट को अगर इक्वेट करोगे तो आपको ये मिलेगा, वैसे ही लेफ्ट साइड का जे कैप का और राइट साइड का जे कैप का कोएफिशिएंट आप इक्वेट करोगे तो आपको ये मिलेगा। सिमिलरली के कैप के साथ भी वही आपको ये तीन इक्वेशन आपको मिलेंगे। आप सिंपली क्या करो, तीनों के तीनों इक्वेशन में लैम्बडा का वैल्यू फाइंड करो। इसमें लैम्बडा का वैल्यू होगा x माइनस x1, x1 उसकी तरफ चला गया, अब लैम्बडा को अकेले छोड़ने के लिए x2 माइनस x1 को भी उस तरफ ले जाते हैं, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्बडा। ये पहले इक्वेशन में लैम्बडा का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया सक्सेसफुली, ये बच्चों का खेल है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में लैम्बडा का वैल्यू क्या होगा, सिमिलरली y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, यहाँ पे भी लैम्बडा का वैल्यू आ गया, कौन से इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में, यहाँ ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन में, ये सेकंड इक्वेशन में लैम्बडा का वैल्यू। अब सिमिलरली थर्ड इक्वेशन में भी वो होगा z माइनस z1 डिवाइड बाई z2 माइनस z1, इक्वेशन 3 में, ओके। ये हमने पता है हमको, इफ a इज इक्वल टू b एंड a इज इक्वल टू c देन b इज इक्वल टू c। अगर a b के साथ इक्वल है और a c के साथ भी इक्वल है तो b c के साथ इक्वल होगा। तो उसी थ्योरम को दिमाग में रख के हम ये बोल सकते हैं दैट दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। लिख देते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, दैट x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू अगेन z माइनस z1 डिवाइड बाई z2 माइनस z1। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये तीनों के तीनों लैम्बडा के साथ इक्वल है, राइट, तो इसीलिए वो तीनों के तीनों भी इक्वल होंगे। x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई z2 माइनस z1। तो फाइनली बहुत ही नहीं, थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन के बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। वेक्टर फॉर्म हमारे पास आ गया, वेक्टर फॉर्म है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्बडा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो अगर बात की जाए इक्वेशन ऑफ ए लाइन का तो आपके पास चार फॉर्मूला है, चार, ओके। नंबर ऑफ फॉर्मूलाज दैट we have read as equation of line that is 4, number is 4। चार फॉर्मूला पढ़े, दो वेक्टर फॉर्म पढ़े हमने और दो कार्टेशियन फॉर्म हमने पढ़े, ठीक है। लेकिन आपको जब क्वेश्चन में पूछा गया होगा वेक्टर फॉर्म निकालो तो दोनों में से, दो फॉर्मूले में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके अगर आप वेक्टर फॉर्म निकालोगे तो आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसलिए मैंने बोल रखा हूं मैं इस वीडियो में, अगर आपको पूछा गया हो वेक्टर फॉर्म और आपको सिर्फ एक पॉइंट दिया गया हो क्वेश्चन में, मतलब एक पॉइंट दिया हो, मतलब एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया गया हो और आपको पूछा गया हो कि वेक्टर फॉर्म निकालो, इस लाइन का वेक्टर फॉर्म इक्वेशन निकालो, तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला या फिर प्रीवियस वीडियो में जो फॉर्मूला बताया गया था, राइट, प्रीवियस वीडियो वाला। क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है ये तभी इस्तेमाल होगा, ये दोनों, जब क्वेश्चन में दो पॉइंट्स गिवन हो। क्योंकि हमारा हेडिंग क्या था, हमारा हेडिंग था दिस वन, हमारा हेडिंग ही था थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे हमने इक्वेशन फाइंड किया एक लाइन का जब दो पॉइंट्स गिवन हो। तो क्वेश्चन में अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो और वेक्टर फॉर्म या फिर कार्टेशियन फॉर्म पूछा गया हो इक्वेशन का, तो आंख बंद करके आप ये फॉर्मूला को रिफर कर सकते हो। लेकिन अगर एक पॉइंट दिया गया हो तो
प्रीवियस वीडियो वाला, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ हमने पढ़ लिया क्या, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, उसके दोनों के दोनों फॉर्म्स, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म अच्छे से पढ़ लिया। वेक्टर फॉर्म तो अच्छे से समझ में आ गया, फिर उसको यूज करके हमने कार्टेशियन फॉर्म भी निकाला। थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन अगर ध्यान से आप सुनोगे तो बहुत ही ईजी था, राइट, कुछ नहीं किया हमने। तो अब एग्जाम्पल कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, हमें कार्टेशियन इक्वेशन नहीं पूछा गया, हमें वेक्टर इक्वेशन पूछा गया है। कार्टेशियन इक्वेशन भी पूछता है, ठीक है। अब दोनों चारों के चारों फॉर्मूला याद रखो, आपके लिए अच्छा होगा। फाइंड वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 0 2 एंड 3 4 6। पहली बात हमें वेक्टर इक्वेशन फाइंड करने, और वेक्टर इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास कितने फॉर्मूलेज हैं, 2 फॉर्मूलेज। और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन फाइंड करने के लिए उसका भी 2 फॉर्मूला। यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला गया, तो उसकी बात करते हैं। 2 फॉर्मूलेज है। ये एक फॉर्मूला है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, दूसरा वाला है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आप बोलोगे ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी चलेगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी चलेगा। बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो इक्वेशन है वेक्टर इक्वेशन, ये तभी यूज होगा जब क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन होगा, कभी जब एक पॉइंट गिवन होगा। लेकिन यहाँ पे जरा क्वेश्चन पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन में, फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने पॉइंट्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, दैट इज 2। तो ये इक्वेशन यहाँ पे यूज नहीं होगा। यहाँ पे जो इक्वेशन यूज होगा वो होगा ये, ओके, जो अभी इस वीडियो में हमने पढ़ा। लेकिन ये वाला जो इक्वेशन ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, वो एक पॉइंट जब दिया गया होगा तब यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए होंगे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम आंसर निकालते हैं। लेट्स प्रोसीड। तो पहला पॉइंट है -1 0 2, दूसरा पॉइंट है 3 4 एंड 6। हमें वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है ये दोनों पॉइंट्स के साथ। तो वेक्टर इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, सिंपली इसको आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जहाँ पे ए वेक्टर क्या है, ये है, और बी वेक्टर क्या है, ये है। तो ए वेक्टर पहले निकाल लेते हैं। ये अगर पॉइंट्स है तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इट इज -1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो इसको वैसे ही कैसे लिखेंगे, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये अगेन। और आर वेक्टर को कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर को सिंपली लिखते हैं x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। और ए वेक्टर को हम लिखेंगे -1 आई कैप, और 0 जे कैप को तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 हो जाएगा वो पूरा कंप्लीटली, प्लस 2 के कैप प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर दैट इज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप माइनस ए वेक्टर दैट इज -1 आई कैप प्लस 2 के कैप। तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म ऑफ, इसको सिर्फ माइनस करके अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उसके बाद भी जो आंसर आएगा वो करेक्ट होगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहीं पे हमारा वीडियो हो जाता है खत्म। हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स इज गिवन पढ़ा, और साथ साथ कार्टेशियन फॉर्म भी पढ़ा व्हेन 2 पॉइंट्स इज गिवन, और उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया। और उसके साथ साथ आपको ये भी पता चला कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। मैंने कंडीशन भी बताया, अगर कंडीशन ये हो, मतलब 2 पॉइंट गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर 1 पॉइंट गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अच्छे से बता दिया, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ भी समझ में नहीं आया कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स।